नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के एक रीसेंट बयान की। आपको तो पता ही है कि गुजरात में दशकों से 20-22 साल हो चुके हैं, बहुत टाइम हो चुका है, ये कांग्रेस है ही नहीं। अब राहुल गांधी ने कहा है कि हम गुजरात में रिवाइवल के लिए हमको 50 साल लगेंगे, मतलब दशकों लगेंगे इनको रिवाइवल के लिए। और इससे पहले इनका एक स्टेटमेंट आया था जहाँ पर इन्होंने कहा था कि पार्टी का जो संगठन है, वो के पार्टी का जो संगठन है उसका के लोग जो है वो कांग्रेस से ही मिले हुए हैं। तो अपने ही नेताओं के ऊपर ऐसे बयानबाजी की जा रही है। अब आप अगर इतना होपलेस हो गए तो फिर कैसे जीतोगे? अब आपने खुद ने ही हार मान ली, जैसे एक ज़माने में आपने बोल दिया कि हाँ, मैं पप्पू हूँ, तो वैसा ही हो चुका है। आपको समझना होगा कि गुजरात में आपको संगठन बनाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। अपने ही लोगों को अगर आप ऐसे गाली देंगे, तो कैसे चलेगा? ऐसे कई लोग थे, जैसे जो कई सारे नेता थे जिन्हों उनको समझ में आया कि कांग्रेस में अब वो आग नहीं बची है, जिसके कारण वो कांग्रेस में थे। जब आग नहीं बची है तो लोग छोड़-छोड़ के जाने लगे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको वापस कांग्रेस को रिवाइव करना पड़ेगा। कांग्रेस को वापस से खड़ा करना पड़ेगा और उस लेवल तक पहुँचाना पड़ेगा, जहाँ पर वो पुराने दिनों पे थी। आपको लोकल लीडर पे, संगठन पे कार्य करने की ज़रूरी है। जो समस्याएँ हैं, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार में है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में है, और जो दूसरी जगह पे आपस में लोग लड़े हुए हैं, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में है, उनसे आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो रिज़ॉल्व करने पड़ेंगे। केरला में आपका जो मुख्यमंत्री थे, ओमान चांडी, उसके बाद कोई बड़ा नेता हुआ ही नहीं है। महाराष्ट्र में आप साफ हो चुके हो, बिहार में आप हो नहीं, यूपी में आप हो नहीं, दूसरे के साथ आपको करना पड़ेगा। तो कहाँ कैसे होगा? एमपी में अच्छा खासा ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको जिता चाहिए थे, उनको मुख्यमंत्री बना देते। आपने उनको हटा दिया, कमलनाथ को सीएम बना दिया, जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। और लास्ट में जाके उन्होंने पार्टी तोड़ दी, अलग से 22 एमएलए निकाल लिए, 28 एमएलए निकाल लिए और सरकार गिरा दी। तो कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हरा पा रही है। इसलिए थोड़ा-सा सोच समझ के संयमित भाषा का उपयोग करें, ग्राउंड लेवल पे लोगों से फीडबैक लें, कार्यकर्ता बनाएँ, नए-नए लोगों से मिलें, पुराने और नए के साथ एक सामंजस्य बिठाएँ। कोई भी आपके साथ इसलिए नहीं जुड़ रहा है कि बस एक वो एनजीओ की तरह आगे जन सेवा करना चाहता है। हर व्यक्ति का एक एम्बिशन होता है। राहुल गांधी को जैसे प्रधानमंत्री बनना है, वैसे किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को विधायक बनना है, किसी को सांसद बनना है, किसी को केंद्रीय मंत्री बनना है, किसी को राज्यसभा जाना है, किसी को पार्षद बनना है। ऐसे हर एक व्यक्ति का एक एम्बिशन है कि मेरे को ये करना है। ये नहीं होता है कि बस हम तो एनजीओ की तरह चलाएँगे। अब यूपी में एक कैंपेन चलाया था प्रियंका वाड्रा ने, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उसमें 3 पोस्टर गर्ल थी, बीच में प्रियंका मौर्य थी। तीनों ने कांग्रेस छोड़ दी, प्रियंका मौर्य ने भी छोड़ दी। रायबरेली में अदिति सिंह थी, उन्होंने तो कांग्रेस छोड़ दी। अच्छा खासा जो लोग आपके साथ थे, वो भी आपको छोड़-छोड़ के चले गए। एक ज़माने में ब्राह्मण वोट बैंक आपके साथ था, आज नहीं है। लोकसभा में आपको आपके साथ एससी-एसटी वोट जुड़ा था, उसको आप आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए। धीरे-धीरे आपका पूरा वोटर बेस खत्म होता गया। इसलिए ज़रूरी है कि आपको कहीं पे आपने खुद ही अपनी गलतियों के कारण खत्म कर दिया। जैसे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आपकी पार्टी को जिता दिया था, एक तरफ़ा जिताया था। लेकिन आपने क्या किया उनके साथ? उनको साइडलाइन कर दिया, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आ गए। नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी खत्म कर दी। जस्ट बिकॉज़ प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के वो फेवरेट थे, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका संगठन पे पकड़ रही है। जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला, कितनी बार भी चुनाव लड़े हैं, हर बार हारे। अच्छा खासा कुमारी शैलजा को आगे बढ़ाते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी साइड में रखते, उनको कोई और का संगठन का काम देते और धीरे-धीरे आगे बढ़ जाते। यही एक मौका था हरियाणा में आपके जीतने का, लेकिन अब हरियाणा भी गुजरात की तरह हो जाएगा। इसमें अब जीतने की कोई चांसेस नहीं है। तो आपको समझना होगा कि जनता क्या चाहती है आपके आपसे।
क्या उसकी अपेक्षाएँ हैं? कई ऐसे मुद्दे हैं जो एकदम थाल में सजा के आपको दिए गए हैं, व्यापम स्कैम, चिक्की स्कैम, जिसके बहुत सारे बड़े-बड़े आरोप लगे हैं, कई जगह पे रेड भी पड़ी है, किसी-किसी को अरेस्ट भी किए गए हैं। इनके खुद के ही विधायक जो टॉपर पार्टी के हैं, वो यूपी में जेल में हैं, रेप के केस में। लेकिन आप कोई मुद्दे से नैरेटिव बना ही नहीं पाए। आपको एक जनता के बीच में कुछ एक लोगों से जुड़ाव है ही नहीं, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक विकल्प होना बहुत ज़रूरी है इस देश में, आज के समय में। अन्यथा हम लोग जो है कहीं न कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ चल पड़ेंगे। पहले भी तुगलकी जो स्टार्टिंग में जो तुगलकी तरीके से सरकार चली है, कभी ये बैन कर दो, कभी नोट बैन कर दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। अभी ब्रॉडकास्टिंग बिल आने वाला था, सरकार ने उसका विरोध किया, वापस ले लिया, होल्ड पे चला गया। अब आगे चल ये पास्ट में एक ऐसा कानून भी आ चुके हैं जिससे आरटीआई उतना ताकतवर नहीं रहे 2021 में। ये 2018 में ऐसा कानून ला चुके हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉरेन फंडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, उसको डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है फॉरेन फंडिंग को। तो आप समझिए कि क्या हालत हो चुकी है सरकार की। सरकार जो है बस ये पोस्ट कर देती है कि हम तो यहाँ घूमने जा रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, बस टाइम पास चल रहा है। 11 साल से टाइम पास चल रहा है। कोई पूछने वाला है नहीं, कोई भी पूछता है तो उसको गद्दार, देशद्रोही, चाइनीज़, सीआईए का एजेंट बता दिया जाता है। तो राहुल गांधी को ये समझना होगा कि आपको कई जगह पे कास्ट को जोड़ना पड़ेगा, कहीं पे रिलीजन को जोड़ना पड़ेगा, कहीं पे भाषाई आधार पे वोट मांगने पड़ते हैं। तो आपको हर जगह पे जनता से पूछना पड़ेगा कि क्या करें। धीरे-धीरे आपको उनको साथ में लाना पड़ेगा। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल ये उदाहरण हैं कि आप कमबैक कर सकते हो। लोकसभा में 99 सीटें आई हैं, उसको आप 150 तक भी ले जा सकते हो। अगर आपका पास संगठन है, स्टेट लीडर हैं, लोकल लीडर्स हैं, वरना प्रमुख हैं, जैसे भाजपा ने बना है, उसका अगर आप काउंटर कर सकते हो, तो आप कमबैक कर सकते हो। आपके साथ 3 नेता जुड़े थे पिछले से पिछले इलेक्शन में, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर। हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर ने आपकी पार्टी छोड़ दी और यही बात कही है कि अब इनमें वो बात नहीं रही, आग नहीं है, ये कोशिश करना ही नहीं चाहते हैं। तो आप समझिए कि अगर थोड़ा-सा आपने और जोर लगा लिया होता, तो शायद कांग्रेस की सरकार बन जाती या 100 सीट से ऊपर आ जाती आपकी। लेकिन ये नहीं हो पाया। अगर आप हरियाणा में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में सामंजस्य बिठाने में कामयाब होते, तो आपकी पार्टी फिर रिवाइव कर सकती थी हरियाणा में, लेकिन नहीं हो पाई। ऐसे बहुत सारे मौके थे, नूह मेवात के दंगे हुए थे हरियाणा में, महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव के दंगे हुए थे, इधर अकोला में दंगे हुए थे। लेकिन आप हर जगह पे नैरेटिव बनाने में अक्षम हैं। जो परसेप्शन आपको जनता के बीच में लाना चाहिए था, जैसे जब तक आप परसेप्शन लोगों के बीच में नहीं बनाओगे, कैसे जीतोगे? इसलिए संगठन के स्तर पे काम करिए, नैरेटिव लोगों को लाइए, लोगों से पूछिए, फीडबैक लीजिए। आप देखिए भाजपा जो है एकदम चीते की तरह है। वो फीडबैक लेती है, अपने हिसाब से चेंज करती है और जीत जाती है। कांग्रेस में थोड़ा-सा रिजिडिटी है। वो अपने आप को उतना तेज़ी से बदल नहीं देते। हालाँकि कांग्रेस एक हाथी की तरह है। खत्म भी नहीं होगा, वो अपनी चाल में चलता जाएगा। अपनी तेज़ गति जितनी गति है, उस हिसाब से चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन उससे आगे भी आपको बढ़ना पड़ेगा। पहले अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे लोग समझ में आ गया था कि इस पॉइंट से ऊपर नहीं ले जा सकते, 180 सीट से ऊपर नहीं ले जा सकते पार्टी को। फिर धीरे-धीरे इनका युग आया, और ये जीतते गए, क्योंकि विकल्पहीन राजनीति हो रही है। विकल्प होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जनता के मुद्दे नहीं उठा पाएँगे। आज मिडल क्लास व्यक्ति को कितने सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, अलग-अलग स्लैब में, पेट्रोल पे टैक्स देना पड़ता है। तो ये बात को समझिए, जनता से फीडबैक लीजिए, उनसे दौरे करिए, बिहार में घूमिए, यूपी में घूमिए, लोगों से मिलिए, संगठन बनाइए और फिर कमबैक करिए। इंदिरा गांधी को भी हार हुई थी, राजीव गांधी की भी हार हुई है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस फिर से खड़ी हो गई थी। तो इसलिए आपको लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, महिलाओं से, गरीबों से, मिडिल क्लास से, ब्राह्मणों से, एससी-एसटी से, ओबीसी से, हर वर्ग माइनॉरिटी से, हर वर्ग के लोगों के साथ कनेक्शन आपको बनाना पड़ेगा। राजनीति एनजीओ की तरह नहीं चलती है।
लोग आपके साथ जो जुड़ रहे हैं, वो एक वजह से जुड़े हुए हैं, एक एम्बिशन से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। जिसको लगता है कि कुछ हमको मिल नहीं रहा है, वो पार्टी छोड़ के चले जाएगा, फिर चाहे वो ज्योतिराज सिंधिया हो, चाहे हिमंता विश्व शर्मा हो, विखे पाटिल हो या नारायण राणे हो। आपको समझना होगा कि जनता आपके साथ जुड़ी है, जुड़ेगी क्या जब आपके पास एक अच्छा परसेप्शन, एक अच्छा नेता होगा। राजनीति परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन अगर आप बना लेते हो, तो आप रिवाइव कर जाओगे, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। आप ही के नेता के ऊपर, आपके क्लोज एड के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि हरियाणा में उस नेता की गर्लफ्रेंड को टिकट दिए गए, महिला मित्रों को टिकट दिए गए। इस तरह के आरोप एक जर्नलिस्ट लगाता है, हालाँकि उसके ऊपर केस हुआ है, लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि इतने बड़े आरोप लगा दिए जाते हैं उठाकर। इस पे केंद्रीय नेतृत्व को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत गौर करना पड़ेगा, तभी पार्टी रिवाइव होगी, अन्यथा ये सब कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।